नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें आप लॉस में एवरेज करके भी अच्छा खासा मुनाफा कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में बोला जाता है कि कभी भी लॉस में एवरेज नहीं करना चाहिए और हम भी इसके खिलाफ है, बट एक स्ट्रेटेजी जो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूं जिसमें एक स्टॉप लॉस को रखकर मार्केट जब आपके अगेंस्ट चलता है, चाहे आप मार्केट में बाय करें चाहे सेल करें, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप ट्रेड बनाते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। तो आज की वीडियो काफी एजुकेशनल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की वीडियो में बना क्यों रहा हूं, उसका रीजन क्या है। देखो क्या होता है, जब हम बाजार में काम करते हैं, चाहे हम निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स में काम करें, तो उसमें होता क्या है कि हमारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स होते हैं। हम अगर चार्टिंग कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो कभी कभार हम 5 मिनट के चार्ट पे काम कर लेते हैं, कभी 15 मिनट के चार्ट पे काम करते हैं, कभी अवरली के चार्ट पे, कभी डेली 4 अवरली के चार्ट में या वीकली मंथली के टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड बनाते हैं। बट ऐसा तो नहीं होता ना कि हमेशा मार्केट हमारे हिसाब से चलेगा, कि जहां से हम बाय करेंगे वहीं से ही मार्केट ऊपर जाएगा, जहां से हम सेल करेंगे वहीं से मार्केट नीचे जाएगा। ऐसा तो नहीं होता। बट उसके हिसाब से हम कैसे ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड प्लान करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मैं कुछ एग्जांपल के तहत आपको बोलना चाहूंगा। और आज की वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्यों है, क्या रीजन है, क्योंकि कल के दिन जो कल हमने रिकमेंडेशंस करी थी निफ्टी में कि भाई निफ्टी या बैंक निफ्टी में आप बाइंग कर सकते हैं, मार्केट थोड़ा अगेंस्ट गया तो वहां पे आप डर कर, यानी कि वहां पे एवरेज करने की जगह आप क्या कर रहे थे, अपनी लॉस से अपने जो लॉस को बुक कर रहे थे, जो कि करना नहीं चाहिए था क्योंकि आपके पास स्टॉप लॉस था। उसके हिसाब से बताना चाहूंगा, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब हुआ क्या, पहले मैं डायरेक्टली चार्ट पे लेके जाता हूं यहाँ पे। अब मैं आपके सामने ना यहाँ पे मैं आपको निफ्टी का चार्ट लगा देता हूं। ये आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट, और निफ्टी को मैं कर देता हूं थोड़ा सा जूम। और ये था 4 अवरली चार्ट, 4 अवरली चार्ट यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो कल एक पैटर्न फॉर्म हुआ था निफ्टी के चार्ट पे, जिसको बोलते हैं मॉर्निंग स्टार पैटर्न। मॉर्निंग स्टार पैटर्न क्या होता है, हमने कल की वीडियो में भी बताया था, जो डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अब जब डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है तो बेसिकली क्या था कि 17,060 के आसपास आपको क्या करना था, बाइंग पोजीशन बनानी थी। और इसमें आपका जो एसएल बनता था, एसएल जो बनता था वो था 16,850 का। तो हुआ क्या, जैसे बाजार 17,000 के नीचे आया, आपका एसएल नहीं ट्रिगर हुआ था, तो लोगों ने क्या करा, अपनी जो कॉल की पोजीशन से वो एग्जिट हो गए, यानी कि बाइंग की पोजीशन से एग्जिट हो गए और वो फिर सेल बनाने लगे। हालांकि उनका एसएल बचा हुआ था और वहां पे बेसिकली क्या करना था, एवरेज करनी थी। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने उनका ट्रेड अच्छा होते हुए भी उन्होंने लॉस बुक करा और उसके बाद मार्केट ने जो हाई बनाया वो 17,123 का बनाया। अगर उस कंडीशन में आप लॉस में एवरेज करते तो आपका डबल प्रॉफिट होता। अब इसको ढंग से समझने के लिए मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली जाऊंगा बोर्ड पे और बोर्ड पे ही आपको क्लैरिटी के साथ समझाऊंगा। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अब मान लो हमें एक ट्रेड बनाना है, निफ्टी की बात करते हैं कि निफ्टी है, हमने निफ्टी में एक कॉल जनरेट करी, हमने देखा कि निफ्टी 17,050 के ऊपर हमें बुलिश लग रहा है। हमने कोई पैटर्न देखा कि मॉर्निंग स्टार है, हैमर है, ब्रेकआउट है, जो भी आपने अपने हिसाब से रिसर्च एनालिसिस करी उसकी, इसके हिसाब से हमने देखा कि बुलिश है अबाउ 17,050 के ऊपर। हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एसएल लेते हैं कि एसएल क्या होना चाहिए। हमने एसएल देखा 16,850 का, हमने इसमें एक एसएल देखा कि भाई 200 पॉइंट का एसएल बनता है इसमें। और टारगेट जो हमने यहाँ पे प्रेडिक्ट करा कि टारगेट कितना हो सकता है, हमने देखा कि 17,400 से लेके 500 के बीच का इसका निफ्टी का टारगेट हो सकता है। सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, जब भी हम एनालिसिस करते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ पे हमें खरीदना है, कहां पे हमें बेचना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए। सिर्फ हमें इसके बेस पे एक एनालिसिस करनी होती है। अब यहां से हम देखेंगे कि ये तो हो गया जी, निफ्टी में हमने कॉल जनरेट कर ली। अब यहां पे हम समझेंगे कि कैसे हम लॉस में एवरेज करें। अब लॉस में एवरेज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है, जैसे कि कल का जो सिनेरियो था, कल क्या था, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना था 4 अवरली के चार्ट में, राइट, जिसमें हमने एक स्टॉप लॉस और टारगेट निकाला था। नेक्स्ट कैंडल बुलिश थी, वो बुलिश के हिसाब से हमारा 70,060 के ऊपर बाय पोजीशन बनती थी। अब इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। एसएल जो बनता था वो कितना था, 16,850 का एसएल बनता था। हमें हमेशा क्या करना है कि जब भी हमें लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पे हमें काम करना होता है, बाइंग करनी होती है, तो ऐसा तो नहीं है कि जब आप बाय करेंगे तो मार्केट वहां से सीधा ही ऊपर चले जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाता है वापस से नीचे भी आता है। और जैसे ही नीचे आएगा, जैसे ही नीचे जाएगा तो आपको क्या करना है कि 17,015 और 16,850, इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। 17,050 और 16,850 के बीच का डिफरेंस कितना है, वो है 200 पॉइंट का। अगर आपको समझना है तो रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं।
70,000 यानी कि जो जिस रेट में आप बाय करेंगे और जो आपका स्टॉप लॉस है उसका डिफरेंस देखेंगे और उसका आप 50% कर देंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है? 200 पॉइंट का आ रहा है। जहां पे आपने बाय करा जो आपका स्टॉप लॉस है 200 पॉइंट, इसका 50% कर देंगे, आधा कर देंगे तो क्या होगा? 100 पॉइंट। तो जैसे ही 100 पॉइंट नीचे आएगा, यानी कि अगर बाजार आता है कुछ 16,950 के आसपास, तो वहां पे आप क्या करेंगे? उस लॉस में एवरेज कर देंगे। इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपको दोबारा से बता देता हूं, जिस रेट पे आप बाय कर रहेंगे, जिस रेट पे आप बाय करेंगे, ये आप अवर्ली चार्ट पे भी यूज कर सकते हैं फॉर्मूला, या आप डेली पे भी, वीकली में भी यूज कर सकते हैं। जिस रेट पे बाय करेंगे जो आपका स्टॉप लॉस होगा उसका जो डिफरेंस होगा उसका 50% कर दो, उसका आधा कर दो। उसके आधे रेट पे मार्केट आता है, हालांकि उस टाइम आप लॉस में होंगे, बट उसमें क्या कर सकते हो? आप एवरेज कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहां पे आपने 10 कॉल ली हुई है, 10 कॉल ली हुई है, तो आप यहां पे क्या कर सकते हो? 10 और ले सकते हो, 20 और ले सकते हो, 5 और ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसमें क्या होगा? आपका लॉस में एवरेज हो जाएगा। और जब मार्केट यहां से रिकवर होके आपके रेट पे आएगा, जैसे कि अब हमारे रेट से भी ऊपर चल रहा है, 70,123 के आसपास चल रहा है, तो यहां से आपका प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इन दोनों की एवरेज के हिसाब से जब मार्केट तेजी पकड़ेगा तो आपको डबल प्रॉफिट होगा। देखो, बाजार में आजकल ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसा नहीं है कि मार्केट में जहां से आप बेचते हैं, खरीदते हैं, तो वहीं से मार्केट बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं रिट्रेस करने आता है, आपके स्टॉप लॉस के आसपास आता है, आपको डराने आता है, आपका पेशेंस टेस्ट करता है। तो वहां से आपको डरने की जगह आपको फाइट करनी है। अब दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, आप कहते हो जी मेरा अगर स्टॉप लॉस ही कट जाए तो स्टॉप लॉस भी कट जाएगा, तो वैसे भी स्टॉप लॉस आपका कटना ही था। अगर नीचे आएगा तो स्टॉप लॉस कटेगा तो लॉस होगा, और इसमें भी आपको ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिलेगा। तो बेटर यह है कि अगर आपका ट्रेड सही है तो आप 50% लॉस में एवरेज कर सकते हैं। मगर वो चीज गलत है कि आपने बिना देखे, बिना पढ़े कोई ट्रेड बना लिया और लॉस हो रहा है, उसमें फालतू में एवरेज पे एवरेज करे जा रहे हैं। वो एनालिसिस सही नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपका स्टॉप लॉस नहीं होता। यहां पे आपके पास, आपको पता है कि 16,850 का आपका एसएल है, और जब भी एसएल ट्रिगर होगा तो वहां से आप अपनी पोजीशन को क्या करेंगे? एग्जिट करेंगे। यकीन माने दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में मैं काफी टाइम से काम कर रहा हूं और मुझे काफी प्रॉफिट हो रहा है। कल भी ऐसे ही हुआ था, मार्केट मेरे अगेंस्ट में गई थी तो काफी लोगों ने डर के मेरी पोजीशन निकाली, बट मैंने 16,950 में पोजीशन बाय करी और भी ली। वहां पे अगर मेरे 300 लॉट थे तो 200 लॉट मैंने नीचे भी लिए, तो 500 लॉट में एवरेज हो गए, और अब मेरे को अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। हालांकि कल मार्केट हो सकता है थोड़ा गैप डाउन खुल जाए, अगर गैप अप खुलता है या फिर फेवर में खुलता है, मार्केट मेरे फेवर में जाता है, तो वहां पे मैं अच्छा खासा पैसा बनाऊंगा। जहां मैं सोचा था कि ट्रेड में मैं 4-5 लाख बनाऊंगा, हो सकता है कि अगर वो ट्रेड सक्सेस होता है तो 5-7 लाख की जगह मैं 10-12 लाख भी कमा सकता हूं, और उसको मैं राइड भी कर सकता हूं। तो हमेशा दोस्तों इस स्ट्रेटेजी पे काम करेंगे तो आपका पैसा जो बनेगा। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आपको आना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे इस तरीके के ट्रेड आप चाहे स्टॉक्स पे बनाओ, चाहे निफ्टी बनाओ, चाहे बैंक निफ्टी में बनाओ, चाहे फॉरेक्स में बनाओ, किसी में भी ट्रेड करते हो उसमें आप ट्रेड बना सकते हैं अपना। बट इसके लिए दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखना है तो क्या कर सकते हैं? हमारी वेबसाइट है www.chartanalysis.co.in, या फिर हमारी एप्लीकेशन है जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा 7,999 में टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स आपको मिल जाएगा, जिसमें 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है, जिसमें कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी थ्योरी, टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन सिखाया जाता है। इसको बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसमें आपको बताया जाता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, स्विंग ट्रेड कैसे बना सकते हैं, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करेंगे, कब खरीदना है, कब बेचना है, क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, ये सारी स्ट्रेटेजी आपको इसमें सिखाई जाती है। साथ साथ आपको प्राइवेट टेलीग्राम चैनल मिलता है, मंथ में एक बार वेबिनार मिलता है। कोई डाउट है, कोई क्वेरी, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ साथ टेक्निकल ऑप्शन का कॉम्बो और ऑप्शन की क्लासेस भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब आपको एक चीज आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको बताई है, चाहे आप इसमें कैश में काम करें, चाहे फ्यूचर में काम करें, चाहे ऑप्शन में काम करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और जब आप ऑप्शन में काम करते हैं, जैसे आप ऑप्शन बाय कर रहे हैं, नेकेड पोजीशन बाय कर रहे हैं, तो इसमें इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं तो उसमें आप नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं देखूं कि बड़ा स्टॉप लॉस है, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है यहाँ पे, तो नेक्स्ट एक्सपायरी पे काम करेंगे। उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है। 4-5 दिन बचे एक्सपायरी में, तो टारगेट आपका 500 पॉइंट का, तो जरूरी नहीं है ना कि भाई 2-3 दिन बाद आपका टारगेट मिल जाएगा, क्योंकि 3-4 दिन ही बचे एक्सपायरी में, तो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में काम कर सकते हैं। और जब आपको लग रहा है कि भाई स्टॉप लॉस छोटा है, 100 पॉइंट का, 50 पॉइंट का, तो फिर आप करंट एक्सपायरी पे काम कर सकते हैं। इसके बारे में भी अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैं एक स्पेशल वीडियो इसके ऊपर भी बना दूंगा, बट पहले इसको समझना जरूरी है और इसकी थोड़ी बैक टेस्टिंग करें, प्रैक्टिस करिए। बाजार फिर से बोलना चाहूंगा, जब 50% रिट्रेस करता है वहां पे थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करके देखिए। जब क्वांटिटी ऐड करेंगे, जब बाजार आपके प्राइस में जाएगा,
आपके फेवर में जाएगा बाजार, तो वहां पे आपको डबल प्रॉफिट होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने डिटेल में आपको एक स्ट्रेटेजी बताई है कैसे लॉस में एवरेज कर सकते हैं। आशा करूंगा आप इसको समझ गए होंगे, और अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आशा करूंगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।